नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का रेलवे वाले बाबूजी यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। मैं दिनेश कुमार। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रेलवे एनटीपीसी के अंडर ग्रेजुएट लेवल के सीबीटी फर्स्ट एग्ज़ाम की संभावित कट ऑफ के बारे में कि किन किन छात्रों को अभी से अपनी तैयारी में जुट जाना चाहिए। और जो हम ये डाटा तैयार किए हैं, ये 3 से 4 लाख लोगों के डेटा के अनुसार हम यहाँ पर आपकी संभावित कट ऑफ के बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करें, जो आपका एग्ज़ाम था यह 7 अगस्त से लेकर के 9 सितंबर 2025 तक आयोजित हुआ था। अगर इसकी सबसे पहले हम बात करें तो इसकी कुल टोटल वैकेंसी 3,445 वैकेंसी थी, जिसमें अगर सबसे पहले हम जो ये कट ऑफ के बारे में बात करेंगे तो ये हम बात करेंगे रो मार्क्स के बारे में, क्योंकि यह आपका जो आंसर की आई थी यह रो मार्क्स है। इसके बाद में आपका नॉर्मलाइजेशन होता है, और नॉर्मलाइजेशन में ऐसे हैं कि जैसे अगर किसी शिफ्ट बहुत ही ठप शिफ्ट रही होगी तो उस जगह ज़्यादा मार्क्स इंक्रीज होते हैं। अगर बिल्कुल इजी शिफ्ट रही होगी तो वहाँ बहुत ही कम मात्रा में आपके मार्क्स बढ़ते हैं। जैसे अगर हम बात करें तो जैसे ज़्यादा से ज़्यादा आपके 8 मार्क्स भी बढ़ सकते हैं, 9 मार्क्स भी बढ़ सकते हैं। किसी शिफ्ट में आपके 2 मार्क्स भी बढ़ सकते हैं, 3 मार्क्स भी बढ़ सकते हैं। सबसे पहले हम बात करें अहमदाबाद जोन की, तो अहमदाबाद जोन में कुल टोटल 210 वैकेंसी है। अगर यूआर कैटेगरी की बात करें तो जिनके मार्क्स 77 मार्क्स आ रहे हैं तो वह सीबीटी 2 में उनका सिलेक्शन हो सकता है, क्योंकि इस बार कट ऑफ ज़्यादा चांसेस इसलिए हैं रहने के, क्योंकि पहले हुआ क्या था, एनटीपीसी की ग्रेजुएट लेवल अंडर ग्रेजुएट लेवल की दोनों वैकेंसी एक साथ आती थी। तो जो कैंडिडेट ग्रेजुएशन में मतलब क्वालिफाई किए थे तो वह जो लेवल 2 वाली लेवल 3 वाली अंडर ग्रेजुएट वाली पोस्ट हैं तो उनको इसमें काउंट नहीं किया गया था, इसलिए वहाँ पर सीबीटी फर्स्ट में कट ऑफ कम देखने को मिली थी। लेकिन इस बार ग्रेजुएशन वाले छात्र भी इसमें अंडर ग्रेजुएट में हैं तो अंडर ग्रेजुएट वाले छात्र भी इसमें काउंट किए जाएंगे, और जिनके ग्रेजुएट में अच्छे मार्क्स रहे होंगे तो ज़रा सी बातें उनके अंडर ग्रेजुएट वाले में भी अच्छे मार्क्स अब बन रहे होंगे। अगर हम बात करें ओबीसी की, तो अगर आपके 75 मार्क्स बन रहे हैं तो आप निश्चिंत हो जाइए। एसटी कैटेगरी की बात करें तो 68, एसटी की बात करें तो 66, ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 75 मार्क्स अगर आपके बन रहे हैं तो आपको अभी से सीबीटी 2 की तैयारी में जुट जाना चाहिए। और हो सकता है आपके 2 से 3 मार्क्स इसमें कम या ज़्यादा भी आप ऐड कर सकते हो। अगर आपके इनसे कम या ज़्यादा मार्क्स बन रहे हैं, ज़्यादा मार्क्स बन रहे हैं तो आपको तैयारी में तो जुट ही जाना है, इसके बराबर बन रहे हैं तो भी तैयारी में जुट जाना है। अगर आपके 2 से 3 मार्क्स भी कम बन रहे हैं जो हम कट ऑफ बता रहे हैं तो फिर भी आपको सीबीटी 2 की तैयारी में जुट जाना चाहिए। अगर अजमेर की बात करें तो यहाँ पर कुल टोटल 71 वैकेंसी हैं, जिसमें यूआर की बात करें तो जिनके 78 मार्क्स, ओबीसी के 75, एससी के 70, एसटी के 67, ईडब्ल्यूएस के 72, तो वह अपनी तैयारी में उनको जुट जाना है। अगर हम बात करें बेंगलुरु, सॉरी यहाँ बी होना चाहिए, बेंगलुरु की अगर हम बात करें तो यहाँ पर कुल टोटल 60 वैकेंसी है, जिसमें यूआर की बात करें तो यहाँ 70 मार्क्स, ओबीसी के 67 और एससी के 61 और एसटी के 58, ईडब्ल्यूएस के 67, तो आप अपनी तैयारी में जुट जाइए। अगर भोपाल बोर्ड की बात करें तो यहाँ पर कुल टोटल 58 वैकेंसी हैं, जिसमें यूआर की बात करें तो 75, ओबीसी की बात करें तो 73, एससी की बात करें तो 67, अगर एसटी की बात करें तो 58, अगर ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 73। अगर हम भुवनेश्वर की बात करें तो यहाँ पर कुल टोटल 56 वैकेंसी हैं, जिसमें यूआर की बात करें तो 73 मार्क्स, ओबीसी की 69, एससी की 68, एसटी का 54 और ईडब्ल्यूएस का 69। इसी तरह अगर हम बात करें बिलासपुर की तो यहाँ पर 152 वैकेंसी है, यूआर की 74, ओबीसी की 69, एससी की 66, एसटी की 57 और ईडब्ल्यूएस का 68। यह हम कट ऑफ नहीं बता रहे हैं, यह हम आपके रो मार्क्स बता रहे हैं कि अगर आपके इतने मार्क्स बन रहे हैं तो आपको अपनी तैयारी में जुट जाना चाहिए। बाकी इस बार अच्छा खासा कंपटीशन है और इस बार कट ऑफ काफ़ी हाई देखने को मिलेगी। बिलासपुर अगर चंडीगढ़ की बात करें तो यहाँ पर 247 वैकेंसी है, यूआर के लिए 66,
नहीं 76, और ओबीसी की बात करें तो 73, एससी की बात करें तो 68, एसटी की बात करें तो 67, ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 69। इसी तरह हम हर जोन की देखें तो आप यहाँ पर अपने अपने जोन की देख सकते हो। इसी तरह कुल टोटल 21 आरआरबी हैं, आप इनकी देख सकते हो और आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। और यहाँ पर आप जैसे यहाँ पर तो पूरे 21 आरआरबी हैं, और यहाँ पर इसकी अपने अपने जोन की वैकेंसी दी गई है। और यह यूआर के रॉ मार्क्स की अगर हम बात करें, और यह ओबीसी के रॉ मार्क्स की अगर हम बात कर लेते हैं, और एससी की बात करें तो एससी की आप यहाँ से देख सकते हो। और आगे वीडियो में मैं कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स भी आपको दूंगा इस वीडियो में। एसटी की बात करें तो आप यहाँ से देख सकते हो, ईडब्ल्यूएस की बात करें तो आप यहाँ से देख सकते हो। बाकी जो अगर जिस भी कैंडिडेट ने सीबीटी फर्स्ट की कट ऑफ क्लियर करके सीबीटी 2 के लिए क्वालिफाई हो जाएगा, तो उसको सीबीटी 2 के बाद में जो एग्ज़ाम देगा, तो कुछ में टाइपिंग होगी, कुछ में साइको होगा, और जो टीटी वाली पोस्टें डिप्टी सीटीआई सुपरवाइज़र वाली और ट्रेन मैनेजर वाली, तो उसमें किसी तरह का कोई साइको टाइपिंग नहीं है। अगर आप उसकी डीवी के लिए भी जब आपकी फाइनल कट ऑफ आएगी ना, तो उसमें आपका इतना कंपटीशन नहीं रहेगा। क्योंकि कंपटीशन नहीं रहने का एक रीज़न है कि जैसे इसमें ग्रेजुएट वाले छात्र भी हैं, इसमें अंडर ग्रेजुएट वाले छात्र भी हैं, और जो ग्रेजुएट वाले छात्र जिनका स्कोर 80, 85, 90 तक है, तो ज़रा सी बात है, उन्होंने लेवल 2 वाला भी फॉर्म अप्लाई किया होगा, लेवल 2, 3 वाला अंडर ग्रेजुएट वाला, तो उनके भी इसमें अच्छे मार्क्स रहे होंगे और वह स्टूडेंट्स टॉप पर रहे होंगे। तो जब वह छात्र डीवी करवाने जाएंगे तो उनका जो सिलेक्शन हो जाएगा, मतलब ग्रेजुएट में, तो इधर अंडर ग्रेजुएट में करवाएंगे नहीं। तो इसलिए आपका जैसे वेटिंग, अगर जैसे आजकल पैनल आता है, वेटिंग कोई आजकल पैनल बोला जाता है, तो हर महीने में 1-2 पैनल आरआरबी निकालती रहती है, तो धीरे धीरे कट ऑफ कम होती होती चली जाती है। इसलिए आप के अगर अच्छे मार्क्स हैं, सीबीटी फर्स्ट का क्वालिफाई कर लोगे, तो सीबीटी 2 में आपको इतना कंपटीशन झेलने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बाकी इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के पास शेयर जरूर कर दीजिए, और रेलवे की इसी तरह की हर पल अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। धन्यवाद।